हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ग्रुप चैनल पे। आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण और संभावित टेस्ट सीरीज के रूप में भाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी और अंग्रेजी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में मंडी इंस्पेक्टर के लिए मॉडल टेस्ट दिया गया था, उसी का पेपर है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कागज़ का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है। इसमें बताइए, एसएफ में भी पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ के जनरल से भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कागज़ को खागज कहते हैं। क का ख हो जाता है छत्तीसगढ़ी शब्द में रूप। इसका अगर हम परिवर्तन की बात करें तो कागज़ का खागज हो जाए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोज शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा। आप भी सोचते चलिएगा और अपने प्रश्न को बनाते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और अपने मन में देखें कि इतने क्वेश्चन हमें और सॉल्व करने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 का। सोज का मतलब होता है सीधा और टेढ़गा का मतलब होता है टेढ़ा। तो इस प्रकार से आप इसे भी अच्छा लगा सकते हैं। विलोम शब्द हमेशा पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी में भी और हिंदी में भी। छत्तीसगढ़ी में भंडार से आशय है। भंडार से आशय, छत्तीसगढ़ी में भंडार से आशय क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर दिशा। राइट आंसर होगा उत्तर दिशा। उती माने पूर्व दिशा, और आपका हो जाएगा भंडार मीन्स उत्तर दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार के चारों दिशाओं का आप याद करेंगे। वर्दी किस प्रकार की संज्ञा है, वर्दी या वर्दी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वर्दी जो है समूहवाचक संज्ञा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार के संज्ञाएं से क्वेश्चन पूछी जाती है, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, और उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी और हिंदी में इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि ओ बढ़िया है में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि निश्चय वाचक सर्वनाम है। वो बढ़िया है में निश्चय वाचक सर्वनाम है। औ उठ किस प्रकार का विशेषण है। औठ में किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औठ में डी, यानी कि सॉरी डी बोल रहा हूँ। औठ में कौन सा विशेषण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, संख्यावाचक है। औठ मीन्स क्या होता है, 8 होता है, तो यह संख्या को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक आप लोग जानता होगा। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें सकर्मक यानी क्रिया के साथ उसका कर्ता भी दिया हुआ इस प्रकार के रहते हैं। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, समारोह जावत है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, समारोह जावत है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है तेहा बिस्कुट गोठियाथस गा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो 58 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें जो है परिमाण बताया जा रहा है। तेरा बिस्कुट गोठियास गा में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है गैया बर कांदी लाने हो में कौन सा कारक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान जो होता है वह कारक किसमें है, गैया बर कांदी लाने हो। पीपर में किस प्रकार की लिंग पाई जाती है, पीपर। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि पीपर पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरिया का बहुवचन होगा। कुरिया का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर, कुरिया। कुरिया का बहुवचन कुरिया ही होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है सीता खावत है या खावत थे में किस प्रकार का काल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, इसका अपूर्ण वर्तमान काल लगाएंगे। नेक्स्ट है उच्छर में प्रत्यय है। उच्छर में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्छर। प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो इसमें उत जो है प्रत्यय है। जनौला में कौन सा प्रत्यय है, आपने सोच लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन डी होगा औला। जनौला में औला प्रत्यय है। नेक्स्ट है बीन बादर में कौन सा समास है। तो बीन बादर में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बीन बादर में बहुव्रीहि समास है। मन कैसा होना मोहरा का अर्थ क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि निराश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्व स्वर का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हस्व और एक दीर्घ होता है। तो इस प्रकार से आपका 67 का डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है
भव किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि ओष्ठ। ओष्ठ जो होता है वह भव प्रकार का व्यंजन है। आसन का अर्थ बैठना होता है और आसन का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो 69 का इसका बी ऑप्शन होगा, भोजन। आसन का मतलब क्या होता है? भोजन होता है, और आसन का मतलब होता है बैठना। ईसत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। ईसत का विपरीतार्थक है अलम। नेक्स्ट है विनायक का उपयुक्त संधि विच्छय है। इसका राइट ऑप्शन होगा 71 का बी ऑप्शन होगा, बीने प्लसक जो होता है विनायक होता है। नेक्स्ट है सिंधुर्मी का उपयुक्त संधि विच्छेद है सिंधु प्लस उर्मी। 72 का आपका ये ऑप्शन सही होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसका, सपरिवार में कौन सा समास है? आपको बताना है सपरिवार में कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सपरिवार में बहुव्रीहि समास है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें लिखा है बाहुल्यता, सन्यासी, संसार और सादृश्य। 74 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, सादृश्य एक शुद्ध है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे नेपथ्य कहते हैं। नग का अर्थ होता है, नग का अर्थ होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी कि पर्वत, पेड़ और सूर्य होता है। पत्थर किसका पर्याय नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्थर जो होता है वह शैल का पर्याय नहीं है, उपल, संग और रश्म का पर्याय है। कौड़ी शब्द का तत्सम होता है, कौड़ी शब्द का तत्सम होता है कपर्दिका। याद रखेंगे, कौड़ी शब्द का तत्सम होता है कपर्दिका। नेक्स्ट है राजज्ञा में उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 79 के नंबर, राजन उपसर्ग है। कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, इसका राइट ऑप्शन होगा हिंसा। हिंसा एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है आपका बी ऑप्शन सही होगा, मनोहर का मकान श्याम के मकान से बेहतर है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का अर्थ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अवसर के अनुसार स्वयं को ढालना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। 94 का इसका राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा कि द पुलिस काउच द थीव्स रीड द 100। तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव का महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया गया है, प्रयोग किया गया है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी आई कुड स्मेक हिज फेस, इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। विच एक्चुअली वर्ब इज द यूज्ड शुड द एब्सेंस ऑफ कलर कवरेज, कवरेज इसका लिखा है। तो 96 का इसका राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा कि डेयर नोट, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डेयर नोट। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, क्या लिखा है, साधना, सिम्स ऑफेंड। 97 का इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, एट माई रिमार्क्स होता है, एट माई रिमार्क्स होगा। द करेक्ट वन वर्ड विच बी फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस ऑब्जेक्ट इंडोर्ड विथ लाइफ। 98 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि एमिनेट होगा। फाइंड ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलिमेंटिक्स। 99 का इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, यानी बिलिमेंटिक्स होगा, ठीक है। 100 का इसमें देखिए पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन 100 का विच फ्रेज वर्ब डिनोट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द राइट टेक डाउन होगा। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं उनकी तार्किक युक्ता में प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था वह कौन सा दिन था, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले समय में बनेंगे। और इस प्रकार के जो भी अभी एग्जाम लिया जा रहा है उसी को पैटर्न में ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। हो सके तो इंग्लिश में कुछ मीनिंग वगैरह आप अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आप आसानी से बना सकें, अन्यथा माइनस मार्किंग पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि कम से कम माइनस मार्किंग हो सके और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकें। तो क्वेश्चन का प्रकृति थोड़ा टफ आने वाला है, तब टफ समझकर ही थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें ताकि आपको अगर सरल आए तो भी अच्छा और टफ आए तो भी अच्छा। किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन बनता है तो निश्चित ही आप उसको बना पाएंगे।
तो हमेशा आपको टफ समझ कर ही क्वेश्चन को रिलेट करना है, चाहे CG व्यापम हो या CGPSC हो। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आने वाले समय में हम मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण और तार्किक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो 30 और 15 यानी 45 नंबर का पूछा जाएगा। तार्किक योग्यता के अंतर्गत जो रीजनिंग है वो 15 नंबर का, और मैथ से जो महत्वपूर्ण सामान्य जो होता है वो आपका होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।